Good morning, everyone. I am Rajesh Srivastava from JPS मोतिहारी। चलिए, गूगल क्लासरूम में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडिया को जानते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। इट हैज प्रोग्रेस ग्रेजुअली इन इकोनॉमी। इसका आर्थिक रूप से लगातार धीरे धीरे जो है इसकी वृद्धि हुई है। इंडिया हैज अ रीच हिस्ट्री ऑफ इटसेल्फ। भारत की एक अपनी जो है अलग ही कहानी है। इंडिया हैज 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज। अब हम लोग देखते हैं कि टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले इंडियन लोकेशन, उसके बाद में इसका साइज, तीसरा इंडिया एंड द वर्ल्ड, चौथा इसके जो है पड़ोसी को हम लोग को देखना है। सबसे पहले इसके लोकेशन और साइज को देखते हैं। चलिए, भारत जो है इट्स लाइज इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लैंगिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पर ज्योग्राफी में इसको डिग्री बोलते हैं और इसको जो है मिनट पढ़ते हैं। एक लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। इन द साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड इज लाइक अरेबियन सी। देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसे आप जानते भी होइएगा। आगे चलते हैं। देखिए, वर्ल्ड में अपनी इंडिया की स्थिति यही है। आगे इसके एरिया के बारे में जानते हैं। इट्स टोटल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा भी इंडिकेट किया गया है। देखिए, इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है और सबसे बड़ा जो है एरिया के हिसाब से जो है रसिया है, 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, एरिया के हिसाब से हमारा इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। अब चलिए इसके बाउंड्री को देखते हैं। यह 15.200 किलोमीटर इसकी टोटल लैंड बाउंड्री है, इंक्लूडिंग इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो 7516.6 किलोमीटर है। इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंडेड इट्स। इसको उत्तर पश्चिम में जो है यह यंग फोल्ड माउंटेन जो है घिरा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरोज एंड फाइनली एक्सटेंड toward the Indian Ocean. It also divided into 2 seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. अब हम लोग लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड। लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड आप लोग जानते होंगे। एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज नोन एज लैटिट्यूड एंड इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड लैंगिट्यूड। अब देखते हैं इंडिया का जो है क्या स्थिति है। The latitude and longitude extent of the mainland is about 30 डिग्री। इन दोनों में जो है अगर आप तुलना कीजिएगा तो 30 डिग्री का जो है क्या है अंतर है। इंडिया इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। देखिएगा कि ईस्ट वेस्ट का जो क्षेत्र है यह नॉर्थ साउथ के क्षेत्र से छोटा है। आगे देखिए, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन वह मेरिडियन होता है जिससे किसी भी देश का मेन टाइम जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो यूपी के मिर्जापुर से होकर के गुजरता है। अब पूछिएगा कि इसको क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। क्योंकि यह जगह जो है इंडिया के एकदम सेंटर में जो है पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आता है जो असाइनमेंट में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ में मिलेगा। द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश
present in the east and Gujarat present in the west is about 2 hours. The latitude extent influence the duration of the day and night as one moves from south to north. देखिए अब असाइनमेंट दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपको करके लाना है और इन क्वेश्चन जो हम आप लोगों को अभी बताए हैं उसका आंसर इसी क्वेश्चन का आंसर. थैंक यू एवरीवन.